बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा 9th के फिजिक्स के लेक्चर नंबर 13 है। ठीक है, अब हमारे साथ नया चैप्टर शुरू हो चुका है, उसका नाम है डायनामिक्स। ठीक है, अगर हम देख ले, इससे पहले हमने 2-3 चीज़ें पढ़े थे। मिसाल के तौर पर अगर हम देख ले, काइनेमेटिक्स हमने पढ़ा था। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसके साथ साथ देखें तो मैकेनिक्स को हमने पढ़ा था। तो अगर हम देखें मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स हमारे साथ इन दोनों का एक, इससे पहले जो है वो मैकेनिक्स है। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें है, ये मैकेनिक्स के ब्रांचेस है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि यार काइनेमेटिक्स और ब्रांच है मैकेनिक्स का, जिसमें हम मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट फोर्स या विदाउट इट्स काजेस जो है वो से स्टडी करते हैं। मीन काइनेमेटिक्स हमारे साथ वो ब्रांच था जिसमें हम सिर्फ बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं, इसके काजेस को नहीं स्टडी करते कि यार वो किस चीज़ से शुरू हो चुकी है। ठीक है, डायनामिक्स जो है वो काइनेमेटिक्स के खिलाफ है, अपोजिट है। वो ऐसा है कि यार स्टडी ऑफ मोशन विद इट्स काजेस। ठीक है, यार मोशन की वो स्टडी जिसके साथ हम उसकी काजेस भी स्टडी करें कि यार ये मोशन किस चीज़ की वजह से शुरू हो चुका है, और वो चीज़ हमारे साथ है यहाँ पर हमने लिखा है फोर्स है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है डायनेमिक्स एंड फोर्स है। ठीक है, तो अगर हम देख ले तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर, या अगर हम देखें यहाँ पर हमने लिखा है डायनेमिक्स की। डायनेमिक्स क्या चीज़ है? डायनेमिक्स हमारे साथ क्या है? हमारे साथ ये डायनेमिक्स जो है हमारे साथ ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से निकल चुका है। ठीक है, और ये हम क्या करते हैं, ये हम जो है ये डायनेमिक्स जो है हम यूजेस फॉर फोर्स, ये जो वर्ड है ये हमारे साथ फोर्स के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देख ले, हम मोशन की स्टडी करते हैं मगर उसके साथ साथ उसकी काज स्टडी करते हैं, तो वो काज हमारे साथ फोर्स हो गया। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि यार फोर्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनेशन हमने पहले से कर चुके हैं कि यार डायनामिक्स हमारे साथ मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ अ बॉडी स्टडी करेंगे, मगर उसके साथ साथ उसकी काजेस भी स्टडी करेंगे कि यार ये मोशन किस चीज़ की वजह से शुरू हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिफिनेशन लिखा कि यार इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन या मूविंग बॉडीज विद काज ऑफ मोशन। यार कि जो बॉडीज है मोशन कर रहा है या मूविंग बॉडीज है, उसकी काजेस क्या है मोशन की, वो हमारे साथ हो गया। यहाँ पर हमने लिखा है कि यार उसकी काज हमारे साथ फोर्स है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे साथ किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, पहले से हमने कहा है कि यार यहाँ पर हमने लिखा है कि यार जिसमें हम जो है चेंजेस इन द स्टेट ऑफ बॉडीज को स्टडी करेंगे, और उसके साथ साथ उसकी काजेस भी स्टडी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो चैप्टर है ये हमारी डायनामिक्स, ये हमें इन चीज़ों में जो है मदद देता है कि यार हम जो है चेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी जो है वो स्टडी कर सके, और इसके साथ साथ काजेस भी स्टडी कर सके। तो इसको हम मिटाएंगे। और हमने क्या किया उस पर, यहाँ पर 2-3 चीज़ें यार, स्टडी ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन विद काजेस, और वो काज हमारे साथ है फोर्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डायनेमिक्स पे पढ़ना है। ठीक है, और काइनेमेटिक्स में जो है उसमें हमने सिर्फ मोशन स्टडी करना है, यहाँ पर सिर्फ ओनली मोशन स्टडी करना है। ठीक है, तो ये हमारे साथ इन दोनों में डिफरेंस हो गया। अब हमारे साथ है फोर्स। यार फोर्स क्या चीज़ है, तो इसका डिफिनेशन हमने इससे पहले लिखा था यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे साथ फोर्स क्या चीज़ है, तो फोर्स का डिफिनेशन हमने ऐसा किया था कि यार एनी एजेंट विच काजेस द एक्सीलरेशन एंड द डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी। मिसाल ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एनी एजेंट which causes the ये दोनों चीज़ हमारे साथ काज करते हैं, एक्सीलरेशन एंड डिफॉर्मेशन। तो इन दोनों में फर्क क्या हो गया? यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे साथ वो एजेंट है जो हमें एक्सीलरेशन में मदद देता है। एक्सीलरेशन एक ऐसा चीज़ है जिससे अब एक बॉडी जो है मोशन कर सकता है। ठीक है, ठीक है, जब फोर्स हम देते हैं तो वो एक्सेलरेट हो जाता है, इसी वजह से वो मोशन करता है। ठीक है, तो हमारे साथ एक्सेलरेशन में मदद देता है। ठीक है, दूसरा वर्ड हमारे साथ है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन हो गया हमारे साथ चेंज इन पोजीशन। डिफॉर्मेशन हमारे साथ हो गया चेंजिंग इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। यार जो फोर्स ऐसा एजेंट है जो एक बॉडी को अपनी जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल या उसको मूव करता है, और एक्सेलरेशन हमारे साथ एक ऐसा चीज़ हो गया जिसकी वजह से बॉडी जो है मोशन करती है। ठीक है, हमने ऐसे भी एक डिफिनेशन यहाँ पर लिखा था। अगर दूसरे डिफिनेशन में हम देख ले, पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ अ बॉडी, तो इसका डिफिनेशन, दूसरा डिफिनेशन हमने यहाँ पर लिखा था कि यार
ये हमारे साथ एक ऐसा एजेंट है जो हमें हेल्प्स या काजेस, ठीक है। Causes pulling and pushing an abadi। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक ऐसा एजेंट है, इसका डिफिनेशन दूसरा हमने यहाँ कर किया था कि यार मिसाल के तौर पर फोर्स हमारे साथ एक ऐसा एजेंट है। ये मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक बॉडी है, ये रिस्ट पर मौजूद है। तो ये फोर्स एक ऐसा चीज है कि यार ये क्या करेगा, ये इसको जो है अपनी जगह से मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पर खड़ा है तो उस पर फोर्स हम लगा दिया जाए तो वो उसको अपनी जगह से मूव करेगा या पुश करेगा, ठीक है। और मिसाल के तौर पर एक ऐसा दूसरा हम ऐसे कहते हैं पुश पुलिंग की यार हमारे साथ फोर्स ऐसा चीज है जो एक बॉडी को, मिसाल के तौर पर ये बॉडी मोशन कर रहा है तो एक फोर्स हमारे साथ क्या चीज है कि यार इस बॉडी को अपनी जगह पर रोक ले, ठीक है, रिस्ट फॉर्म में लाए, तो उसे हम फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स हमारे साथ है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फिर फोर्स हमारे साथ वेक्टर्स है, वेक्टर्स में आता है। वेक्टर्स में क्या आता है, फोर्स के हमारे साथ जो है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं कि यार फोर्स हमारे साथ वेक्टर्स क्वांटिटी में आता है। और वेक्टर्स की हमने डिफिनेशन की थी कि यार वो क्वांटिटीज जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है, तो उसे हम फोर्स किया उसे हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर हम देखें तो इस यूनिट यूनिट ऑफ फोर्स हमारे साथ क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स हमारे साथ है न्यूटन, न्यूटन जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने डिनोट किया है, ठीक है, न्यूटन। ये हमारे साथ हो गया यूनिट ऑफ फोर्स जिसमें हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर हम देख ले तो ये न्यूटन के ये फर्स्ट 1n हमारे साथ किस चीज के बराबर होगा, 1n हमारे साथ क्या चीज है, तो 1n हमारे साथ है द फोर्स विन एक्टिंग on a body of mass on a body of 1 kg mass, ठीक है। it produces 1 मीटर पर सेकंड एक्सीलरेशन, ठीक है। तो 1n हमारे साथ किस चीज के बराबर हो गया, 1n यहाँ पर हम कहते हैं कि न्यूटन के बराबर, न्यूटन का फोर्स का यूनिट न्यूटन है। तो ये 1n हमारे साथ किस चीज के बराबर है, इसकी डिफिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि यार the 1n is the force which when acting on a body of 1 kg it produces a 1 मीटर पर सेकंड एक्सीलरेशन। मिसाल के तौर पर हम 1n के डिफिनेशन हम ऐसे करते हैं कि यार जब ये हमारे साथ 1 kg की बॉडी है, ठीक है, जब इस पर फोर्स लग जाए तो ये क्या करेगा, वो हमारे साथ 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जो है वो एक्सीलरेट होगा या वो वहां से मूव होगा, तो उसे हम 1n कहते हैं, ठीक है। 1n हमारे साथ इस चीज का बराबर है। अगर हम देख ले फोर्स हमारे साथ दो चीजें कर सकता है, उससे पहले हमने कहा कि यार it can stop it can stops a body, a moving body, ठीक है। फोर्स हमारे साथ एक ऐसा चीज है जो किसी बॉडी की मोशन को स्टॉप कर सकते हैं, या द इट कैन मूव रिस्ट बॉडी, यह हमारे साथ ये चीज भी कर सकता है कि यार इन दोनों चीजों में मदद है कि यार ये हमारे साथ एक मूविंग बॉडी को स्टॉप भी कर सकता है और एक रिस्ट बॉडी को अपनी जगह से मूव भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम देख ले न्यूटन लॉज, अगर हम देख ले तो न्यूटन यहाँ पर हमने लिखा है कि यार न्यूटन हमारे साथ एक इंग्लैंड साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसका नाम हमारे साथ यहाँ पर हमने लिखा है कि यार आइजैक न्यूटन। इसका नाम जो है हमारे साथ क्या था, इसका नाम ये था कि यार आइजैक न्यूटन। इसने क्या किया, उसने he proposed theories about causes of motion which is called Newton laws of motion। ये उसने हमारे साथ फोर्स के बारे में laws थ्योरीज जो है पेश किए और इसमें उस पर काम किया। तो उसी वजह से हम कहते हैं कि यार इसी वजह से हम कहते हैं कि यार न्यूटन ने जो है फोर्स के बारे में लॉज पेश किया और इसी वजह से उन लॉज को जो है उसे हम लॉज ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ हमारे साथ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ हमारे साथ क्या है, फर्स्ट law of motion, न्यूटन, ठीक है। और इसको दूसरा नाम हम ऐसे कह सकते हैं कि यार द लॉ ऑफ इनर्शिया,
इसे हम ला ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं, ये हमारे साथ उसे भी फर्स्ट ला हम भी कह सकते हैं, ये हमारे साथ फर्स्ट ला है, ठीक है। तो इस्लाम में क्या है, इस्लाम में हमारे साथ दो स्टेट्स हमारे साथ बॉडी के मौजूद है। इसमें इस इस्लाम में जो है दो स्टेट जो है एक बॉडी के जो है उसने डिस्कस किए हैं। मिसाल के तौर पर एक बॉडी है हमारे साथ किस चीज़ पर है, वो हमारे साथ रिस्ट पर है, ठीक है। दूसरा पोजीशन हमारे साथ उसने कहा है वो हमारे साथ है मोशन, मोशन, ठीक है। ये दोनों पोजीशन हमारे साथ मौजूद है, ठीक है। और उस उन दोनों पोजीशन के बारे में उसने कहा है, अगर मिसाल के तौर पर यूनिवर्स में हमारे हमारे साथ एक अर्थ पर या हर जगह पर जो हो, मिसाल के तौर पर एक दो बॉडीज जो है, एक बॉडीज है हमारे साथ और ये हमारे साथ इन दोनों फॉर्म में जो मौजूद है। मिसाल के तौर पर एक बॉडी है वो मिसाल के तौर पर रेस्ट पर है और एक बॉडी है वो मोशन करता है, तो ये हमारे साथ क्या करेगा, मिसाल के तौर पर एक्सटर्नल फोर्सेस जो है, एक्सटर्नल ऑन दैट बॉडी, मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक्सटर्नल फोर्सेस है किसी बॉडी पर, वो हमारे साथ किस चीज है, एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडीज इज इक्वल टू वो फर्स्ट जो है वो हमारे साथ रिस्ट पर मौजूद है, दूसरा हमारे साथ मोशन में है। तो मिसाल के तौर पर जब एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे साथ उस बॉडी पर जो लगते हैं और वो हमारे साथ किस चीज़ के बराबर हो, उस वो हमारे साथ जीरो के बराबर हो, तो हमारे साथ क्या होगा, इसमें हमारे साथ क्या होगा कि यार ये इट विल कंटिन्यूज, उसके जो बुनियादी मकसद ये था कि यार इट विल कंटिन्यूज इट्स स्टेट। मिसाल के तौर पर उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो हमारे साथ जीरो के बराबर हो, तो फिर वो बॉडीज जो है वो हमारे साथ अपने स्टेट्स को जो है वो कंटिन्यूस रखेंगे। मिसाल के तौर पर ये बॉडीज रिस्ट पर बॉडी रिस्ट पर मौजूद है, तो ये क्या करेगा, वो हमारे साथ रिस्ट पर मौजूद होगा, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम देख लें तो इसकी मैं यहाँ पर दो चीजें उसने कही है क्या, मिसाल के तौर पर F इज इक्वल टू फोर्स हमारे साथ क्या होगा, फोर्स हमारे साथ मिसाल के तौर पर फोर्स हमारे साथ जीरो के बराबर है, तो फिर क्या होगा, इसके साथ साथ उसकी वेलोसिटी जो है वो भी जीरो के बराबर होगी और उसके साथ साथ जो है उसकी एक्सीलरेशन भी हमारे साथ जीरो के बराबर होगी। क्योंकि अगर हम देख ले तो एक्सीलरेशन हमारे साथ फोर्स की वजह से पैदा, हमारे फोर्स हमारे वेलोसिटी हमारे साथ फोर्स की वजह से पैदा होती है और फिर वेलोसिटी एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से पैदा होती है। जब हमारे साथ फर्स्ट जो है फोर्स जीरो पर है तो वेलोसिटी जीरो हो गई, तो फिर हमारे साथ एक्सीलरेशन पैदा नहीं होता, इस वजह से ये भी जीरो बन गया, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक चीज मौजूद है चेयर, मिसाल के तौर पर एक चेयर है या मिसाल के तौर पर एक स्टोन है, ये हमारे साथ एक चीज है और ये हमारे साथ किस चीज में मौजूद है, ये हमारे साथ रिस्ट पर मौजूद है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर एक ये बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसको जो है यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे साथ अपनी जगह से नहीं हिल सकती। अगर इस पर बाहर बाहर से जो फोर्सेस लगते हैं वो जीरो के बराबर हो, इस पर जो फोर्सेस लगते हैं वो जीरो के बराबर हो, तो फिर वो अपनी जगह नहीं चेंज कर सकती, या यहाँ पर अपनी जगह पर जो है वहाँ क़यामत तक जो है वो वहाँ पर पड़ी रहेगी, क्योंकि वहां पर फोर्स नहीं लगा, हमने फोर्स नहीं लगा तो वह नहीं मूव नहीं कर सकते, ये हमारे साथ रेस्ट पर होगी, ठीक है। दूसरा स्टेट हमारे साथ ये है क्या, ये एक बड़ी है हमारे साथ मोशन कर रहा है, ठीक है, ये मार कर रहा है, इसको अगर हम देखें हमारे साथ मोशन कर रहा है, अगर मिसाल के तौर पर बाहर से फोर्स नहीं लगता उस पर तो ये हमारे साथ ऐसे ही मोशन करेगा, ठीक है। तो ये अपनी जगह से मोशन करता रहेगा और वो अपनी जगह से जो है वो जो है स्टॉप नहीं होगा, तो इसी वजह से वो कहता है क्या, जब एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर जो है किसी बॉडी पर जीरो हो, जीरो के बराबर हो, तो फिर वो जो है वो कंटिन्यूसली जो है मोशन और रिस्ट पर दोनों स्टेट्स पर वो मौजूद रहेगा, उससे जो है वो नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर हम देख ले तो इस्लाम में हमने यहाँ पर दूसरी जो प्रॉपर्टी हमने कही है कि यार इस्लाम को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, ठीक। अब हमारे साथ है लॉ ऑफ इनर्शिया, तो इस्लाम को हम इनर्शिया क्यों कहते हैं, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि यार लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब हो गया कि यार इसमें जो है डिस्कस्ड इनर्शिया, इसमें न्यूटन ने क्या किया, इसमें फर्स्ट इस हमारे साथ ये न्यूटन ने जो है उस लॉ में जो है इनर्शिया के बारे में डिस्कशन किया, तो इसी वजह से इस लॉ को हमने जो है इनर्शिया नाम दे दिया। अगर हम देख रहे हैं इनर्शिया क्या चीज़ है, तो इनर्शिया हमारे साथ क्या चीज़ है, यहाँ पर हम लिख ले, इनर्शिया हमारे साथ फर्स्ट जो है उसकी डिफिनेशन हम ऐसे करते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है इनर्शिया, इनर्शिया हमारे साथ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, बाय विच a body
resists its state। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक बॉडी है, वो रिस्ट पर मौजूद हो, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो हमारे साथ कोशिश करेगा कि वो अपने रिस्ट पोजीशन से जो है वो बाहर चला जाए। मिसाल के तौर पर उस पर जो है एयर लग जाए या रेजिस्टेंस का मतलब ये होगा, मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, वो मोशन कर रहा है, ठीक है, तो जब मिसाल के तौर पर इस पर इनर्शिया जो है, एयर जो है उस पर लग रहा है, उसको जो है रेजिस्ट कर रहा है, तो इसी वजह से जो है हमारे साथ इनर्शिया हो गई। क्योंकि इनर्शिया का मतलब हमारे साथ यहाँ पर डिफिनेशन हमने क्या किया, ये हमारे साथ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडी की जो स्टेट है उसे चेंज करने में उसको मदद देती है, ठीक है, तो उसे हम इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमने दूसरी डिफिनेशन यहाँ पर लिखी है, फिनोमेना बाय व्हिच द चेंज इन द स्टेट ऑफ बॉडी इज आकर। मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, उसके स्टेट में जो है चेंज आकर आता है, ठीक है, तो फिर उस स्टेट में जो चेंज आता है तो उसे हम इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। जिस चीज की वजह से वो चेंज आता है उसे हम इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। उस हमारे साथ इनर्शिया के फिर हमारे साथ तीन टाइप्स है। फर्स्ट हमारे साथ है इनर्शिया ऑफ मास, इनर्शिया ऑफ रिस्ट, ठीक है, रिस्ट इनर्शिया। तो ये हमारे साथ क्या होगा, एक बॉडी हमारे साथ रिस्ट पे मौजूद होगा, फिर उस पर एक ऐसा चीज लग जाए जो हमारे साथ रिस्ट में जो है उससे जो है रिस्ट से बाहर निकाले, तो उसे हम इनर्शिया ऑफ रिस्ट कहते हैं, ठीक है, एक ऐसी चीज की वजह से। या दूसरा हमारे साथ है इनर्शिया ऑफ मोशन। मिसाल के तौर पर एक चीज है, एक रेजिस्टेंस जो बॉडी है, मिसाल के तौर पर रेजिस्टिव बॉडी है, और एक बॉडी जो है मोशन कर रहा है, दूसरी चीज जगह से एक रेजिस्टेंस आ जाए, मिसाल के तौर पर एक रेजिस्टेंस आ जाए उस बॉडी की मोशन को स्टॉप करे, तो उसे हम इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है। और फिर हमारे साथ जो है वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, मिसाल के तौर पर अगर हम देख ले तो फोर्स, मिसाल के तौर पर ये मार कर जो मोशन कर रहा है, तो जब एयर जो है उसके डायरेक्शन में चेंज लाए तो उसे हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। वो एयर जो है उसको उसकी जो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को जो है उसने चेंज किया, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि यार इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो है वो चीज़ है जो किसी चीज़ के मोशन के डायरेक्शन में जो है चेंज लाए, तो उसे हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर अगर हम देख ले तो इनर्शिया ऑफ मास, किसी बॉडी की इनर्शिया जो है उसके मास को जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मिसाल के तौर पर किसी बॉडी के मास को जो हम बढ़ाए, ठीक है, किसी बॉडी की जो मास जो है वो लार्जर हो, तो इस वजह उसकी इनर्शिया जो है वो बहुत ग्रेटर होगी। अगर मास कम हो तो उसकी इनर्शिया कम होगी। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर एक बॉडी हमारे साथ मौजूद है, मिसाल के तौर पर ट्रक हमारे साथ है, तो उसकी इनर्शिया जो है उसकी कार के हिसाब से उसकी इनर्शिया लार्जेस्ट है, क्योंकि वो जब मिसाल के तौर पर उसके अगर रिस्ट पर मौजूद हो तो उसे उसकी डायरेक्शन में चेंज लाना बहुत मुश्किल होता है कंपेयर टू कार, ठीक है। तो ये हमारे साथ इसी वजह से हम इस लॉ को जो है लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा साथ आज का टॉपिक है। उम्मीद है आप इस लेक्चर को समझ चुके होंगे। हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।